जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का हमारी YouTube चैनल एजुकेशन विद वर्मा में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम सीटेट 2022 की तैयारी से संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स लेने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की सहायता हेतु आसान तरीके। अब पहला पॉइंट देखते हैं। ध्यान रखने योग्य बातें क्या हो जाएंगी। छात्रों को आगे की पंक्ति में बैठाएं, यानी ऐसे बच्चों को आपको क्या करना है, आगे की पंक्ति में बैठाना है। नंबर 1। दूसरा है, कक्षा में बैठने की व्यवस्था इस प्रकार की जाए जिससे कक्षा में विभिन्न योग्यता वाले बालकों के समूह बने, जिससे पारस्परिक अधिगम द्वारा लाभान्वित हो सके। यानी कक्षा में आपको बैठने की व्यवस्था इस प्रकार से बनानी है और उनके समूह बांट देने हैं कि ये बच्चा इस समूह में रहेगा और ये बच्चे इन समूह में रहेंगे। इससे क्या होगा, जो बच्चे होंगे आपस में अपने मित्रों के साथ अधिगम करेंगे, सीखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। निर्धारित कार्यों को खंडों में विभाजित करके छात्रों को एक समय पर एक ही खंड दें। जैसे गणित के सवाल से भरा पूरा पन्ना देने के बजाय, जो कि छात्र को हतोत्साहित कर सकता है। यानी बच्चे क्या हो सकते हैं, छात्र परेशान हो सकते हैं कि सर ने कितना काम दे दिया। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि बच्चों को बिल्कुल थोड़ा काम देना है, जितना वो तुरंत कर दिखा सकें। अगला देखते हैं। छात्रों के ध्यानाकर्षण के लिए संकेतों का प्रयोग करें। यानी बच्चों को ध्यान क्या आकर्षित करने के लिए आपको तरह तरह की रंगीन, जैसे चाक हो गए, कुछ रंग बिरंगे चित्र हो गए, और बच्चे की पीठ थपथपा देंगे। इससे क्या हो गए, बच्चे आपसे बहुत ही ज़्यादा आकर्षित होंगे, आपसे सीखने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित होंगे। अगला पॉइंट है, निर्देश देने से पूर्व आंखों में आंखें डालकर संपर्क बनाएं। यानी अगर आप किसी बच्चों को कुछ पढ़ा रहे हैं तो उनके सम्मुख देखकर आपको बोलना है। अगला पॉइंट है, यथासंभव दृश्यमान और मौखिक संकेतों का उपयोग करते हुए छोटे और प्रत्यक्ष निर्देश दें। यानी मौखिक संकेत देना है आपको, प्रत्यक्ष हों और छोटे हों। ये नहीं कि बहुत बड़ा आपने बोल दिया और पर बच्चे समझ नहीं पाए। अगला पॉइंट है, उत्तेजना व बेचैनी घटाने के लिए बच्चे उबने लगे। अब बच्चे को आप क्या करेंगे, मामूली अनुचित व्यवहारों को उपेक्षित करेंगे। यानी ऐसा नहीं कि बच्चे ने कोई छोटी गलती कर दी और आपने उनको मारना स्टार्ट कर दिया, उनको डांटना स्टार्ट कर दिया। ये नहीं करना है। अगला पॉइंट है, तत्काल दृढ़ता या परिणाम प्रदर्शित करें। यानी आपको तुरंत ही क्या करना है, किसी बच्चे ने कुछ पूछ लिया तो आपको उनका उत्तर तुरंत देना है। अगला पॉइंट है, कक्षाओं या गतिविधियों के मध्य आवागमन की निगरानी करें। यानी कक्षाएं चल रही हैं, कुछ बच्चे सीख रहे हैं, खेल हो रहा है, तो आपको क्या करना है, वहाँ पर आवागमन की निगरानी करना है। यानी आपको वहाँ पर देखना है कि बच्चे कर क्या रहे हैं, किस तरह से सीख रहे हैं। अगला पॉइंट है, इस तरह से सीखेंगे, आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है, व्यवहारों के लिए समझौतों की स्थापना करें तथा निगरानी करवाएं। अगला पॉइंट है, बच्चों की आत्मावलोकन तकनीकें सीखने में मदद करें। अति सक्रियता से निपटने के लिए क्या करेंगे, आप छात्रों को समय समय पर खड़े होने दें। यानी ऐसा नहीं कि जो बच्चों को आता है आपने उन्हीं बच्चों को बार बार खड़ा कर दिया। यानी आपको हर बच्चे को समय देना है, सभी बच्चों को पूछना है। सौंपे हुए कार्य करवाएं। यानी आपने काम तो दे दिया और उसको पूरा नहीं करवाया, ये आपको नहीं करना है। शैक्षणिक सफलता में सुधार के लिए नंबर 1 है, कार्य पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय उपलब्ध कराएं। यानी अगर किसी बच्चे का कार्य पूरा नहीं है तो उसे कुछ अलग से समय दें ताकि वो पूरा कर सके। अगला पॉइंट है, निर्धारित कार्यों के आकार घटाएं। यानी जितना कार्य दिया गया है उससे आप कुछ कम ही काम दें तो बच्चे क्या होंगे, जल्दी काम करेंगे और इस तरह से बच्चे ऊबेंगे नहीं। शिक्षण की बहुसंवेदी पद्धतियों का उपयोग करें। अगला पॉइंट है, कार्य पूरा कर लिया हो तो छात्र को इसे जांचने के लिए स्मरण कराएं। यानी आपने काम कोई दे दिया, कुछ बच्चे तो जल्दी से काम को दिखा देंगे कि सर चेक कर लीजिए, और कुछ बच्चे क्या होते हैं, बैठे रहते हैं। तो आपको उनको याद दिला देना है, ध्यान दिला देना है कि लिए काम दिखाइए आके। अगला पॉइंट है, छात्रों को आत्मावलोकन तकनीकों के द्वारा सीखने में सहायता करें। यानी बच्चों को आपको स्वयं उत्प्रेरित करना है कि स्वयं किस तरह से सीख सकते हैं। निर्धारित कार्यों के दैनिक प्रपत्रों का प्रयोग करना है आपको। यानी हर तरह के जो दैनिक प्रपत्र होते हैं उनको आपको प्रयोग करना है।
अगला पॉइंट है सांगठनिक कौशलों में सुधार किस तरह से की जा सकती है। अभिभावकों की मदद सुनिश्चित करें, यानी आपको निर्धारित कार्यों के दैनिक प्रपत्रों का प्रयोग करें, यानी निर्धारित जो कार्य दिए हुए हैं, किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है, अटेंडेंस है, वो सभी प्रपत्रों को आपका उपयोग करना है। हर चीज़ के लिए एक नोटबुक का उपयोग करें, यानी कोई भी मान लीजिए मिड डे मील का हो गया तो हर आपको क्या करना है, रजिस्टर मेंटेन करना है। नोटबुक को अक्सर जांचें और अच्छी नोटबुकों पर सकारात्मक नोट लिखें, यानी किसी बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया है तो आपको उस बच्चे के नोटबुक पर, कॉपी पर क्या लिख देना है, कुछ अच्छा सा लिख देना है कि आपने बहुत अच्छा किया है, आगे भी करिए। इस तरह से बच्चे क्या होंगे, आगे बहुत ही जल्दी सीखने के लिए तत्पर होंगे और दूसरे बच्चे जो देखेंगे उनमें भी इस तरह की सुधार की संभावना बढ़ेगी। कक्षा प्रबंधन और शिक्षण में सुधार, अनुपयोगी तकनीकों में से निम्न को शामिल किया गया है। तो पहला नंबर देखते हैं, निर्धारित कार्यों में कटौती या बदलाव करें, यानी जो कार्य दे दिए गए हैं उनमें आप कुछ कटौती करने या फिर बदलाव करना है, उनको छोटा करना है। मान लीजिए बहुत काम बच्चों को नहीं देना है। अगला पॉइंट है कार्य पूर्ण किया जाना बाकी होने पर समय सीमा बढ़ाएं, यानी अगर किसी बच्चे का काम, पिछले में मैं बताया था अभी, किसी बच्चे का काम नहीं पूरा है, वो किसी कारण नहीं कर पाया है तो उसको कुछ अलग से समय दिया जाए। विशेष सामग्री का उपयोग करें जो क्षमताओं को प्रोत्साहित और श्रम, जैसे ग्राफ पेपर, विशेष रेखाओं वाले कागज इत्यादि। सामग्री का अधिक उपयोग करें, यानी जो बच्चे देख सकते हैं उस सामग्री का अधिक से अधिक प्रयोग करें, क्योंकि बच्चे देखकर बहुत ज़्यादा सीखते हैं। परीक्षण का मौखिक वाचन, यानी जो आप उनका परीक्षण कर रहे हो उसका मौखिक वाचन जरूर करवाएं। निबंधात्मक उत्तर पूर्ण बनाने के बजाय परीक्षणों के बहुविकल्पों या सही गलत संस्करणों का उपयोग करें, यानी आपको बहुत बड़े उत्तर नहीं बताने हैं, उनके छोटे छोटे बहुविकल्पी, यानी आपने बता दिया जैसे ताजमहल कहाँ स्थित है, आगरा, दिल्ली, मुंबई, इस तरह से आपको विकल्प दे देने, तो बच्चे क्या होंगे, उनसे जल्दी सीखेंगे। मौखिक रिपोर्ट की मांग करें, यानी ऐसे शब्दों की सूची उपलब्ध कराएं जिनको लिखने में आमतौर पर त्रुटियां की जाती हैं, यानी आपको बच्चों को क्या करना है, एक सूची लिस्ट बनवा देनी है। जो बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं तो क्या हो गए, आगे बच्चे गलतियां इस तरह से नहीं करेंगे। अगला पॉइंट है शिक्षक, छात्र और अभिभावक के मध्य कारगर प्रदर्शन निर्मित करें। कक्षा में सहभागिता के लिए प्रोत्साहन दें, यानी कक्षा में सहभागिता आपकी होनी चाहिए। आगे है अगला पॉइंट 11वां, एक चरण वाले छोटे सरल दिशा निर्देश दें, यानी छोटे छोटे दिशा निर्देश देने हैं, इतना बड़ा वाक्य नहीं बोल देना आपके बच्चों के कि बच्चे समझ ना पाए। छात्र के नाम से पुकारते हुए स्मरण कराएं कि उसे अगले प्रश्न का उत्तर देना है, यानी आप लाइन से पूछ रहे हैं तो आपको ये बता देना है कि हर छात्र से पूछा जाएगा, तो हर छात्र अगला प्रश्न देने के लिए तैयार रहे। सूचना के मुख्य बिंदुओं को समझाने के लिए छात्र की सहायता के लिए हाईलाइटिंग और रंगों का प्रयोग करना है। यानी आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल एजुकेशन विद वर्मा को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।